डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं सक्सेस डेवलपर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कमिटमेंट पर। आइए जानते हैं कि कमिटमेंट क्या होती है। कमिटमेंट नाम है मुस्तकिल मिजाजी का, एक बार फैसला करने के बाद उस पर डट जाने का और कामयाबी के लिए हर तरह की कीमत अदा करने को तैयार रहने का। जी हाँ, कामयाबी के लिए प्राइस पे करने का नाम कमिटमेंट है। कमिटमेंट एक दिन, एक हफ्ता, एक माह या एक साल के लिए नहीं होती, बल्कि कमिटमेंट उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक आप अपने मकासद हासिल ना कर लें। यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं ये बयान करूं तो कमिटमेंट अपने साथ किया हुआ एक ऐसा वादा है जो कि आपके ख्वाब को हकीकत का रूप देता है। आपकी कमिटमेंट जरूरी नहीं कि बड़े बड़े और अजीम मकासद के लिए हो, बल्कि छोटे छोटे मकासद को लगन और कमिटमेंट के साथ पूरा करना भी बिल आखिर अजीम तरीन नताइज की तरफ ले जाता है। कमिटमेंट को हम कुछ मिसालों से समझते हैं। आक़ा दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग जारी थी। अरब में कुरैश के सरदारों का एक गिरोह इकट्ठा होकर हजरत अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि आप अपने भतीजे को समझाएं कि वो दावत तबलीग से बाज आ जाएं। हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अहले मक्का का पैगाम आपको सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दें तब भी मैं अपने रब की दी गई तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। आपका ये हौसला, अज़्म और इस्तक़लाल देखकर हजरत अबू तालिब समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ताकत नहीं रोक सकती और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी और नताइज ने दुनिया को दिखा दिया कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े मज़ाहिब में दीन इस्लाम एक बड़ा मजहब है। मैदान जंग की बात करें तो जंग अपने अरूज पर थी। पाक फौज के जवान अपनी जमीन की हिफाजत की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का अज़्म किए हुए थे। जवान अपने कमांडर की हिदायत पर अमल करते हुए दुश्मन को नाकू चने चबवा रहे थे कि अचानक कमांडर ने एक ऊंची मगर गैर महफूज जगह का इंतखाब करके हिदायत देना शुरू कर दी। जवानों ने अपने कमांडर को गैर महफूज जगह पर देखा तो उन्हें नीचे आने की दरख्वास्त की, जबकि कमांडर का मौकफ था कि वो यहां से ज्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बिलाशुबा उनकी हिदायत की रोशनी में दुश्मन पर कारी जरब लगाई गई। लेकिन इस जबरदस्त जुर्रत और दलेरी की दास्तान रकम करते हुए दुश्मन का एक गोला उन्हें शहादत के आला तरीन रुतबे पर फाइज कर गया। ये दलेर कमांडर पाक फौज के मुजाहिद मेजर अजीज भट्टी शहीद थे, जिन्हें उनके अपने फराइज और वतन अजीज से कमिटमेंट पर मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। कायदे आजम की बात करते हैं तो कायदे आजम पाकिस्तान के साथ लाजमो मलजूम है। पाकिस्तान बनने से पहले आप बैरिस्टर की हैसियत से एक कामयाब और महंगे बैरिस्टर की शोहरत रखते थे। आपकी फीस उस जमाने में 1500 रुपए थी, जो कि बहुत ज्यादा थी और जिन्हा किसी केस में फीस में कमी ना किया करते थे। आपके केस लड़ने को कबूल करना मुकदमे को जीतने की जमानत समझा जाता था। उसी वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अटल कमिटमेंट की वजह से गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मुकदमा मुफ्त में लड़ने का ऐलान किया। यह है कमिटमेंट। इसी तरीके से बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने लिबास, रहन सहन और रोजमर्रा अखराजात में फराख दिल वाक़े हुए थे, जब ममलकत पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने वतन अजीज की खातिर अपने लिए सिर्फ ₹1 माहाना तनख्वाह का ऐलान किया। जी हाँ, सिर्फ ₹1 माहाना तनख्वाह, जिसके नतीजा में उन्होंने एहसास जिम्मेदारी को बुरुए कार लाते हुए मुमलिकत पर बोझ ना बनने की ठानी। यही वो कमिटमेंट होती है जो कि कौमों को परवान चढ़ाती है।
मिस्टर होंडा की मिसाल ले लें तो मिस्टर होंडा का नाम इस वक्त कारोबारी दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मिस्टर होंडा एक लोहार का बेटा था, बचपन से कार रेसिंग का शौकीन था और कार रेसिंग को शौक को प्रवान चढ़ाने के लिए वो अपनी पॉकेट मनी को भी औजारों के ऊपर खर्च किया करता था। जिस उम्र में बच्चे टॉफियां खरीदते हैं उस उम्र में ये अपनी पॉकेट मनी से छोटे छोटे टूल्स लिया करते थे और जब बच्चे ग्राउंड में मुख्तलिफ गेम्स खेला करते थे तो उस वक्त वो अपने घर के गैराज में गाड़ी का इंजन खोलता और ऑयल उसके हाथों पर और उसके कपड़ों पर लगा होता। सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब मिस्टर होंडा ने अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल की तो उसने गाड़ी के इंजन पर काम करना शुरू कर दिया और एक खास तरह का रिंग पिस्टन डिजाइन किया जो गाड़ी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मुआवन थे। ये रिंग पिस्टन डिजाइन करने के बाद वो उन्हें टोयोटा कंपनी के पास ले गया। टोयोटा के इंजीनियर्स ने ये रिंग पिस्टन मुस्तरद कर दिए। वो वापस गया, उन्हें मजीद बेहतर किया और फिर टोयोटा के पास गया, उन्होंने दोबारा इनको रिजेक्ट कर दिया। खैर मिस्टर होंडा ने हिम्मत ना हारी और मजीद काम जारी रखा। इस मर्तबा जब वो डिजाइन लेकर आया तो टोयोटा को वो डिजाइन पसंद आ गए, मगर मिस्टर होंडा की शर्त ये थी कि वो उनको पिस्टन बनाकर देगा और पार्टनरशिप करेगा। टोयोटा को उनकी ये तजवीज़ पसंद ना आई और उन्होंने उसको दोबारा से निकाल दिया। इस मौका पर मिस्टर होंडा ने बड़े एतमाद से दावा किया कि मैं अपनी गाड़ियों की कंपनी खुद बनाऊंगा। मिस्टर होंडा ने इस्तकामत जारी रखी और पूरे जापान के बड़े बड़े बैंकों से कर्ज के लिए दरखास्त की। बहुत सारी जगहों से इनकार हुआ लेकिन बिल आखिर उसको कर्ज मिल ही गया। उसने जगह ली, फैक्ट्री की 4 दीवारी बना दी, मगर अब छत ना डाली गई थी कि वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। बमबारी हुई और फैक्ट्री की दीवारें मलबे का ढेर बन गईं। मगर मिस्टर होंडा ने हिम्मत ना हारी, बल्कि वो अमेरिकी तैयारों से फेंके जाने वाले बमों के शेल उठाता और कहता कि इनसे गाड़ियों के दरवाजे और बोनट वगैरह बनाऊंगा। यही वो तर्ज फिक्र था जो उसकी कामयाबी की बुनियाद बना। वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुई तो पता चला कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। जो गाड़ियां घरों में पहले ही मौजूद थीं वो मजीद गैराज की हद तक महदूद होकर रह गई, तो नई गाड़ी कौन खरीदता। चुनाचे ये मंसूबा भी नाकाम हो गया। जिन इदारों ने सरमाया फराहम किया था उन्होंने वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। यहां पर भी मिस्टर होंडा ने हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया और पीछे ना हटा, बल्कि नित नए मंसूबे बनाता रहा। इन्हीं मंसूबों के नताइज में एक दिन वो अपने दोस्त के घर बैठा चाय पी रहा था और दोस्त अपने लान की घास मोटर वाली मशीन से काट रहा था। उसे देखकर मिस्टर होंडा के जहन में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्त से वो मोटर उधार ली और वो मोटर एक चेन के जरिए अपनी साइकिल पर फिट कर ली और इस तरीके से उसने आम साइकिल को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया। उसकी ये मोटरसाइकिल उसके दोस्तों को भी पसंद आई और उन्होंने इस मोटरसाइकिल की फरमाइश की। उसके जहन में आइडिया आया कि क्यों ना वो मोटरसाइकिल पर काम करें। एक रिवायत के मुताबिक मिस्टर होंडा ने 5000 साइकिल की दुकानों को खत अपने हाथों से लिखे। जी हाँ, 5000 दुकानदारों को उन्होंने अपने हाथों से खत लिखे जिनमें मालकान को कहा गया कि वो उनकी साइकिलों को मोटरसाइकिल में तब्दील कर सकता है। उनसे गिनती के चंद लोगों ने मस्बत जवाब दिया और जब उन्हें पता चला कि इस बिजनेस में उनको सरमायाकारी भी खुद करनी पड़ेगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी साथ छोड़ गए। गिनती के चंद 5-7 लोग बाकी रह गए। मिस्टर होंडा ने बाकी मांदा लोगों के साथ साइकिल को मोटरसाइकिल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। जब वो मोटरसाइकिल मार्केट में आई तो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो गई। मिस्टर होंडा खुद हैरान रह गया कि अब नाकामी की वजह क्या है। हालांकि लोगों को मोटरसाइकिल की जरूरत थी। दिल बर्दाश्ता होने की बजाय उन्होंने नाकामी की वजह तलाश करना शुरू की और बिल आखिर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल अपने बड़े साइज और ज्यादा शोर की वजह से मकबूलियत हासिल ना कर पाई। तब मिस्टर होंडा ने गिव अप नहीं किया, बल्कि
उनकी कमिटमेंट कामयाबी की पक्की थी, तो उन्होंने दोबारा से इस पर काम शुरू किया और नए सिरे से छोटी और स्मार्ट मोपेड बाइक बनाई, जिसको आजकल स्कूटी कहते हैं। दुनिया की पहली मोपेड बाइक मिस्टर होंडा ने बनाई। इस बाइक ने देखते ही देखते बेतहाशा मकबूलियत हासिल कर ली। बाइक्स के बाद इसने फिर गाड़ियां बनाना शुरू कर दी और इस तरीके से मिस्टर होंडा की आज जो बहुत बड़ी एम्पायर नजर आती है होंडा कंपनी के नाम से, वो इस वक्त बामे अरूज पर है और होंडा आज किसी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है। लोग ये कहानी सुनने के बाद अक्सर कहते हैं कि वाह कितना खुशकिस्मत आदमी था। वाकई वो खुशकिस्मत था क्योंकि उसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी। कहा जाता है कि फेलियर इज द प्राइस यू पे फॉर सक्सेस। जी हाँ, जब आप अपनी कामयाबी की कीमत अदा करते हैं तो फिर कुदरत आपको कामयाब बनाकर छोड़ती है। तो दोस्तों, कमिटमेंट के ऊपर ये चंद एक मिसालें आप लोगों को कमिटमेंट की अहमियत वादे करने के लिए मेरे ख्याल में काफी हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि आप कैसे अपने अहदाफ व मकासद के ऊपर कमिटमेंट करके उनको रुबे अमल ला सकते हैं। अब्राहम लिंकन के मुताबिक कमिटमेंट आपके ऐसा वादा होता है जो आपके सोचों को हकीकत का रूप देता है। कमिटमेंट बेसिकली आपके गोल्स और आपके दरमियान एक ग्लू का काम करती है, दोनों को आपस में जोड़ती है। कहा जाता है कि कामयाबी आपके अंदर नहीं है, ताकत आपके अंदर नहीं है, ताकत आपके अहदाफ के अंदर है और अहदाफ तभी पाया तकमील तक पहुंचते हैं जब आप उनको कमिटमेंट की ग्लू के साथ जोड़ देते हैं। अगर आप कमिटमेंट के लेवल को चेक करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं। सबसे लोअर लेवल है विश, जस्ट ख्वाहिश करना, फिर उससे बढ़ते जाएं तो होप, लाइक, ट्राई, वांट एंड कमिट, ये हायर लेवल है। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर आप देखें तो इस सारे सफर को आप जायजा लें, अपनी अभी तक की कामयाबियों का जायजा लें, अपने पिछले साल के अहदाफ व मकासद, उससे पिछले साल के अहदाफ व मकासद का जरा गौर से जायजा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमिटमेंट का लेवल क्या था। अगर उस लेवल में कोई कमी थी तो इस तरीकाकार के मुताबिक अपनी उस कमी को दूर कीजिए। कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। जब तक हम खुद से मुखलिस नहीं होंगे, सीरियस नहीं होंगे, हम किसी भी काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल बिजनेसमैन होने का मतलब ये है कि आपको वो तमाम स्किल्स जो कि आपके इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जरूरी हैं आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिटरमिन्ड हैं कामयाबी के लिए तो फिर ये कामयाबी कमिटमेंट से पैदा होगी और कमिटमेंट के लिए एक्शन की जरूरत होती है। अभी से मैदान अमल में उतरिए, जो जो कमियां हैं उनको पूरा कीजिए, अपने आप को ट्रेनिंग के सांचे में ढालिए। ट्रेनिंग आपको नई जोहत देती है, दिमाग के बंद दरवाजों को खोलती है, सोचने का एक नया अंदाज देती है और ट्रेनिंग से आपके बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। आपको जो जो मीटिंग अवेल होती हैं अपने एरिया में, ऑनलाइन, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हर वो मीटिंग जो आपको लगे कि आपके मकसद में आपकी कामयाबी के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है उसको लाजमी तौर पर लें। इसी तरीके से आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने आपके मुख्तलिफ किस्म के ऐसी चीज़ें जो कि आपके बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं, या वो चीज़ें, वो तमाम रिकॉर्ड जिससे आप ग्राहक के नीड को समझ सकते हैं या अपने ग्राहक के ज़रूरियात को बेहतरीन लेवल पे पूरा कर सकते हैं, उन सब को अच्छी तरह मुतालिया में लाएं और कामयाबी की तरफ बढ़ें। सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट इज योर बिगेस्ट कैपिटल। कहा जाता है कि आपका अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। सो अपने टाइम मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर अमल में लाएं। अगर आपने मेरी गोल सेटिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप गोल सेटिंग की वीडियो देखें
اور گول سیٹنگ کو گروہ کار لاتے ہوئے چنکنگ کریں اپنے گولز کی، اور گول کی چنکنگ کر کے آپ ڈیلی کی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، یعنی کہ جو کام آپ نے کل سر انجام دینے ہیں ان کی لسٹ آج بنائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ موجود ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اگلے دن کا 25% کام مکمل کر لیا، اور آپ کا یہ عمل آپ کے 3 سے 4 گھنٹوں کو جو کہ ضائع ہو جاتے ہیں یہ سوچنے میں کہ کون سا کام اب کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کون سا آج کرنا ہے، کون سا کل کرنا ہے، یہ 3 سے 4 گھنٹے آپ کے سیو کر دیتا ہے، اور وہی آپ کے سیوڈ آورز آپ کے پرائم آورز بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 80-20 رول کے مطابق آپ اپنے ٹو ڈو لسٹ کو ترتیب دیں کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، کون سا کم اہم ہے۔ یاد رکھیے 80-20 فارمولا کے مطابق 80% کام آپ کے کم اہم ہوتے ہیں، جبکہ 20% کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور وہ 20% کام آپ کو 80% آمدنی لا کے دیتے ہیں۔ تو 80-20 فارمولا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کامیابی کی طرف قدم بڑھائیے۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ سال بھرپور کامیابیوں والا گزرے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم۔